गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको फेयर कॉपी में, फेयर कॉपी मतलब आपकी जो ग्रामर की फेयर कॉपी है आपको उसमें लिखना है। तो रचना के आधार पर हमने कितने वाक्य पढ़े थे? रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था? सरल वाक्य। दूसरा क्या था? संयुक्त वाक्य। तीसरा था मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? जहां बस एक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो मोहन क्या कर रहा है? स्कूल जाता है, तो एक क्रिया हो गई, ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 सरल वाक्य, ठीक है। 2 सरल वाक्य क्या करते हैं? एक अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं। अव्यय क्या होता है? जो 2 वाक्यों को जोड़े, और, तथा, यथा, ऐसे शब्द जो 2 वाक्य को जोड़ते हैं, अव्यय बोलते हैं उन्हें। तो 2 सरल वाक्य जिन्हें अव्यय से जोड़ा जाता है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जिसमें एक वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है। अगर पहला वाक्य अगर नहीं होगा तो दूसरे वाले वाक्य का कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो वो मिश्रित वाक्य होता है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है व्याकरण का, हम, ठीक है। आपको बस ये टॉपिक जो आज मैं लिखवा रही हूँ ये और लिखना है आपको चैप्टर फर्स्ट की ग्रामर में, ठीक है। और फिर हम चैप्टर सेकंड की ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ना है? हमें उपवाक्य क्या होते हैं। आप ये क्वेश्चन डाल लेना सबसे पहले कि उपवाक्य क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। उपवाक्य, ऐसा पद समूह, ये उसकी परिभाषा है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे क्या बोलते हैं? वह उपवाक्य कहलाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है उपवाक्य की। ऐसा पद समूह मतलब छोटे छोटे या अक्षरों से मिलकर जो एक समूह बनता है, ठीक है। पद मतलब शब्दों का समूह बनता है। ऐसे पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, उनका एक अपना अर्थ होता है, जो एक वाक्य का भाग होते हैं। भाग कैसे होते हैं मैंने बताया, जब एक पूरा वाक्य है, ठीक है, एक पूरा वाक्य है, उसी का ही जो आधा पोर्शन आप कह सकते हो, आधा भाग कह सकते हो, वो उपवाक्य होता है, ठीक है। जिसमें उद्देश्य हो और विधेय हो। उद्देश्य मतलब किसी का भी नाम ले सकते हो आप, राम, मोहन, ठीक है। और विधेय हो जिसमें एक क्रिया हो रही हो, कुछ काम हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मंजू
स्कूल नहीं गई, नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। ये उदाहरण है, आप लिख सकते हो। अब देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगी डेफिनेशन। ये पूरा क्या है? वाक्य है। उपवाक्य क्या होता है? जो भाग हो, ये आधा भाग है इस पूरे वाक्य का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। उद्देश्य और विधेय मतलब उद्देश्य कौन हो गया? मंजू, मंजू के बारे में बात कर रहे हैं। और विधेय क्या हो गया? क्योंकि पानी बरस रहा था, ये काम हो रहा है और वो स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, वह स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। ठीक है, ये आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के उपवाक्य होते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख लें, जैसे उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है, और उपवाक्य के प्रकार। अब हम लिखेंगे उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जो उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जो उपवाक्य प्रधान, प्रधान मतलब जो बहुत ज्यादा मुख्य हो, बहुत जरूरी हो, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक में के रूप में सहायता करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लेना। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? ऐसे उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आप लिख लीजिए। उदाहरण क्या है? राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब इससे समझ आ रहा होगा आपको। मैं पढ़ूंगा, संज्ञा उपवाक्य में क्या था? जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करें। अब इसमें प्रधान क्या है? राम। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राम के। तो ये क्या है? बहुत प्रधान है और मुख्य है। तो इसने, राम ने कहा, अब राम ने कहा इसे कि मैं पढ़ूंगा। ये मैं क्या है? आपके बारे में बात हो रही है, मतलब राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे उपवाक्य, ये पढ़ूंगा क्या हो गया? ये एक आधा भाग है, मैं पढ़ूंगा, ये उपवाक्य हो गया। ठीक है, ये उपवाक्य क्या कर रहा है? संज्ञा की मदद कर रहा है। संज्ञा क्या है? राम है। तो राम को हम डायरेक्ट फिर से तो नहीं लिखेंगे, राम ने कहा, राम पढ़ूंगा। ठीक है, तो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा।
ठीक है। तो राम को लिखने में जो सहायता करते हैं ऐसी संज्ञा, उन्हें मैं पढ़ूंगा, ऐसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। ठीक है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार क्या है, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। विशेषता मतलब कुछ उसकी खूबी बताना, कुछ अच्छा बताना। ठीक है, उसकी विशेषता प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विशेषण उपवाक्य। उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण आप लिख लेना। वह विद्यार्थी जो कल आया था नहीं, अनुपस्थित था, बीमार है। ठीक है। अब देखिए, अब विशेषता उपवाक्य में क्या है, ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या हो गया, संज्ञा मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, ये संज्ञा हो गया। इसकी क्या विशेषता बता रहे हैं कि वह बीमार है, बीमार एक कारण बता रहे हैं, एक विशेषता बता रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे वह विद्यार्थी, ये संज्ञा या सर्वनाम हो गया, उसकी विशेषता बताते हैं कि वो क्या है, बीमार है, ऐसे को क्या बोलते हैं, विशेषता उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। ठीक है। थर्ड क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जो उपवाक्य किसी क्रिया की, अब उसमें लिखा है ना क्रिया मतलब काम, तो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ऐसे उपवाक्य, ठीक है, अब हम उन उपवाक्य की बात कर रहे हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया मतलब जो आदमी या कोई भी मनुष्य जो काम कर रहा है उसकी विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, जब
पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, क्रिया बता रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है, पानी बरस रहा है, पानी से क्या काम हो रहा है, मेंढक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्रिया की विशेषता बताए, किसी काम की विशेषता बताए, पानी के बरसने से क्या विशेषता या क्या हो रहा है, मेंढक बोलते हैं उस समय। ठीक है, तो ये आखिरी था क्रिया विशेषण। आप वीडियो पॉज करके ये तीनों परिभाषाएं आप लिखिए। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 जो पार्ट 2 है उसकी हम ग्रामर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।